नमस्कार मित्रों, मैं एसपी भारद्वाज। 14 जून से दोस्तों गुरु का महापरिवर्तन कल से। दोस्तों गुरु जब परिवर्तन करते हैं तो बहुत गहरा और बहुत दूरगामी प्रभाव छोड़कर जाते हैं। ये तो राहु के नक्षत्र में आर्द्रा नक्षत्र में प्रवेश करने जा रहे हैं कल से दोस्तों। क्योंकि अतिचारी हैं तो तकरीबन 2 महीने ही इस बार आर्द्रा नक्षत्र में रह पाएंगे। 13 अगस्त तक गुरु आर्द्रा नक्षत्र से गोचर करेंगे। 13 अगस्त तक तो तकरीबन 59 डेज का यह गोचर गुरु का कैसा रहता है और आपकी ज़िंदगी के ऊपर, आपकी राशि, आपके लगन के ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। जैसा कि आप देख रहे हैं दोस्तों, गुरु आपके 12वें भाव में, आपके चार्ट में मिथुन राशि में गोचर कर रहे हैं। राहु से दृष्ट हैं और राहु को नवम दृष्टि से देख भी रहे हैं। तो कहने का मतलब गुरु और राहु का संबंध पहले से ही बना हुआ दृष्टियों से, और राहु भी गुरु के नक्षत्र में पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं और गुरु का आर्द्रा नक्षत्र में। पहले दोस्तों आर्द्रा नक्षत्र के प्रभाव को समझने से पहले आर्द्रा नक्षत्र है क्या, इसको जानना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप अपनी ज़िंदगी में उन परिवर्तनों को, उन स्थितियों को समझ सकें जो इस नक्षत्र के कारण आपकी ज़िंदगी में पेश होंगी, सिचुएशंस बनेंगी, और आपको क्या डिसीजन लेना है उस सिचुएशन में, उसके ऊपर भी टिप्पणी करेंगे। रिश्तों की बात करेंगे, आपके मैरिज लाइफ की बात करेंगे, संतान की बात करेंगे, शेयर स्टॉक मार्केट में जो इन्वेस्ट करते हैं उनकी चर्चा भी हम अक्सर कर दिया करते हैं। नौकरी व्यापार की बात तो अक्सर होती ही है। कहने का मतलब आपकी आर्थिक स्थिति की बात, आपकी सेहत तंदुरुस्ती की बात भी करेंगे। खुलकर इस चर्चा को सुने, ध्यान से सुने। और आर्द्रा नक्षत्र में गुरु, राहु के नक्षत्र में गुरु, दोनों मित्र नहीं हैं। ना राहु कोई मित्र है गुरु का, ना गुरु राहु का। किसी तरह की इनकी दोस्ती नहीं हुआ करती, परंतु खास स्थितियों में गुरु और राहु भी, खास स्थितियों में, बहुत एकाध स्थिति होती है जब गुरु राहु इकट्ठा होते हुए भी अच्छा फल दे देते हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसा नहीं है कि दोनों परम शत्रु हैं तो आपको गुरु चंडाल दोष का ही फल देंगे, ऐसा कतई नहीं है। मैंने बड़ी बड़ी कुंडलियाँ देखी हैं जिसमें गुरु राहु इकट्ठे होते हुए भी अच्छा फल देते हैं। इसके ऊपर फिर कभी टिप्पणी करेंगे वो कौन सी स्थितियां हैं। आर्द्रा नक्षत्र दोस्तों ट्रांसफॉर्मेशन लाता है अपने साथ, मूल चूल परिवर्तन कर देता है स्थितियों को। अगर आपकी गुरु की दशा अंतरदशा है तो सतर्क रहें, कर्क लगन है आपका खासकर, क्योंकि ये परिवर्तन कई बार असहज हो सकता है। कई बार यह परिवर्तन आपको जीरो से हीरो भी बना दिया करते हैं, क्योंकि राहु है, राहु का नाम ही जब ले लें तो ये जीरो भी बनाता है और अचानक से अकस्मात ढंग से हीरो भी बनाता है। आपको इंतज़ार होगा अगर आपकी प्रमोशन का, तो पता चला आपकी डिमोशन हो जाती है। आपको इंतज़ार होगा कि बिजनेस में ये डील मिलेगी, पता चला वह डील कोई और ले गया। तो इस तरह के ये अपवाद के लिए राहु आप जानते ही जाना जाता है। परंतु आर्द्रा नक्षत्र में क्या ऐसा ही होगा? क्या झटका देगा? अष्टम भाव में राहु जो चल रहा है और गुरु के नक्षत्र में है, पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में, और गुरु अब राहु के नक्षत्र में है। नक्षत्रों से संबंध हो चला है दोस्तों। ये बातें सटीक, सही, टू द पॉइंट बातें कोई शायद ही बता पाए। अगर आप ज्योतिष सीख रहे हैं तो इस वीडियो को बहुत गौर से सुनिए, बिना स्किप किए हुए देखिए, तो आप लाभान्वित होंगे। जी हाँ दोस्तों, मैं एसवी भारद्वाज आपसे औपचारिकता एक निवेदन करना चाहता हूं। अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हैं तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करने के पश्चात बेल आइकन को हिट जरूर किया करें। यही आपसे बेनती है, गुजारिश है। राहु अष्टम भाव में आपके गोचर कर रहा है।
गुरु की दृष्टि में है, गुरु की नवम दृष्टि, जो येलो लाइन्स है ये गुरु की दृष्टियां दिखाई हुई हैं और गुरु के नक्षत्र में है। तो कहने का मतलब गुरु का प्रभाव पहले से ही राहु के ऊपर है और राहु शनि की राशि में है, शनि गुरु की राशि में है। तो ये त्रिकोण सा बना हुआ है राहु, गुरु और शनि का। शनि भाग्यस्थान में, जो कि वैराग्य के प्लैनेट हैं शनि, जी हाँ दोस्तों, 9th हाउस धर्म का भाव है और शनि की राशि में राहु शनि का फल देंगे काफ़ी हद तक, जो कि वैराग्य की ओर आपको ले जा सकते हैं। तो कोई बड़ी बात नहीं, अफेयर्स में आपको झटका लग जाए इस परिवर्तन के साथ। आर्द्रा नक्षत्र, मैंने कहा शुरुआत में, ये मूल चूल परिवर्तन के लिए जाना जाता है, डिस्ट्रक्शन के लिए भी जाना जाता है। ये क्लीन करता है, स्थितियों को बहुत साफ सुथरा करके एक ऐसा प्लेटफॉर्म आपके लिए बनाना चाहता है। कई बार होता है कि उस सिचुएशन के लिए आप तैयार नहीं होते। कई बार होता है जब आपके लिए स्थितियां सहज बना रही होती है, नेचर, ऊपर वाला आपकी मदद करना चाहता है, आपको हिंट दे रहा होता है, परंतु आप तो अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलते। कोई भी हो, आपको असहज करके कई बार आपका फायदा करवा रही होती हैं स्थितियां। आपका टेस्ट हो रहा होता है, आप दुखी हो रहे होते हैं, परंतु उसमें भी यकीन मानिए आपका फायदा हुआ करता है, क्योंकि सृष्टि, नेचर, ऊपर वाला, गॉड, ग्रह, नक्षत्र कभी भी अहित नहीं करते किसी का। याद रखिए, ये कर्मों का शमन करने के लिए स्थितियां उलट पुलट हुआ करती हैं, जिसमें हम लाचार पाते हैं कई बार। जब हमारी कहते हैं ना, वो ज्ञान के जो चक्षु होते हैं नहीं खुले होते, तो हम परेशान ज़्यादा होते हैं। एनीवेज, राहु के साथ ही संबंध, अचानक से कुछ ना कुछ होने वाला है। क्या होगा इसके ऊपर टिप्पणी करते हैं। देखिए, लव लाइफ के ऊपर मैंने बताया, शेयर मार्केट का भी पंचम भाव है, संतान का भी पंचम भाव है और राहु की दृष्टि भी मंगल केतु के ऊपर है और गुरु भी अब राहु की गिरफ्त में आर्द्रा नक्षत्र के कारण। तो दोस्तों, सिंपल है कि आपको शेयर स्टॉक मार्केट में अभी कुछ समय इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। बड़ा नुकसान 1 महीना कम से कम, जब तक गुरु अस्त हैं। 11 जून से अस्त हुए हैं गुरु और 29 दिन अस्त रहेंगे, तो तकरीबन 1 महीना यू शुड नॉट टेक एनी अनड्यू रिस्क है। और उधर गुरु धन के कारक, भाग्यस्थान के मालिक भी राहु से प्रभावित रहेंगे। राहु से दृष्ट भी हैं और राहु के अब नक्षत्र में भी होंगे, जो कि आपकी ज़िंदगी में इस तरह के चैलेंजेस ला सकता है जिसके लिए आप कई बार तैयार नहीं होते। अब और कौन सा चैलेंज हो सकता है उसके ऊपर टिप्पणी करते हैं और सुखद स्थिति कौन सी हो सकती है उसकी भी बात करेंगे। दोस्तों, अगर आप अध्यात्म के क्षेत्र में हैं, 12वां भाव अध्यात्म का है, गुरु 12वें भाव में है। अगर आप योगा, मेडिटेशन करते हैं, सोशल वर्कर हैं, एनजीओज़ के साथ कामकाज कर रहे हैं, हॉस्पिटल्स में कामकाज कर रहे हैं, डॉक्टर हैं, सर्जन हैं, नर्सिंग का कामकाज करते हैं, मेडिकल फील्ड में हैं, तो आपके लिए बचाव के साधन हैं। ये 2 महीने आपका बाल बांका नहीं होगा, बल्कि आपकी प्रतिष्ठा बढ़ सकती है या आपको कुछ ना कुछ उपलब्धि हासिल हो सकती है, क्योंकि 12वें भाव में बैठे हुए ग्रह आपको इन संस्थानों के साथ जोड़ते हैं। मेडिकल संस्थान, हॉस्पिटल्स, असाइलम्स, सोशल वर्कर्स भी इसी एरिया में आते हैं, जो एनजीओज़ के साथ जुड़े होते हैं, जो धार्मिक संस्थान होते हैं, जो असाइलम्स होते हैं, अनाथालय होते हैं, नारी निकेतन हैं, ब्लाइंड होम्स हैं, ओल्ड एज होम्स हैं, उनके साथ जो जुड़े हुए लोग हैं, उनके लिए गुरु का ये गोचर अच्छा ही है। 12वें भाव में गुरु बुरा नहीं करते। इस अवधि में मैंने अक्सर ये भी पाया है क्योंकि राहु और 12वां भाव दोनों सबकॉन्शियस माइंड को डील करते हैं,
12वां भाव राहु का संबंध गुरु के साथ और 12वें भाव में, तो कहीं ना कहीं आप का पुराना खोया हुआ प्यार भी आपका जाग सकता है। नोस्टैल्जिया की फीलिंग, कहीं आप पुराने अपने गांव में जा सकते हैं, पुराने मित्रों को मिल सकते हैं। अगर हकीकत में ना मिले तो स्वप्न में ही आपको पुराने आपके मित्र जो खोए हुए हैं काफ़ी सालों से या रहे ही नहीं, उनकी याद आ सकती है, वो स्वप्न में आपको मिल सकते हैं। तो इस तरह की स्थिति। और जहाँ तक बात है धर्म की, धर्म में आस्था आपकी बढ़ेगी, धर्म से आपको लाभ होगा, चैरिटी से आपको लाभ होगा और आपकी रुचि इन 2 महीनों में एकदम से डाइवर्ट सी हो जाएगी। कुछ ना कुछ बहुत बड़ा परिवर्तन आपकी ज़िंदगी में मैं देख रहा हूँ और कल से ऐसी स्थितियाँ आने वाले कुछ दिनों में ही आपको नज़र आएंगी कि आपको इसके लिए तैयार रहना चाहिए। हालांकि चतुर्थ भाव के ऊपर गुरु की पंचम दृष्टि है, तुला राशि के ऊपर, जहाँ पर राहु की भी यूँ तो दृष्टि है, तो आपको सुख मिलता है योगा मेडिटेशन से, धर्म कर्म से, पूजा पाठ से, चैरिटी से, भजन संकीर्तन से। अपने घर परिवार के साथ क्वालिटी टाइम बिताने का मौका भी आपको देता है ये समय, क्योंकि राहु और गुरु दोनों की दृष्टि चतुर्थ भाव के ऊपर है। तो कहीं ना कहीं आप डबल माइंड रहेंगे, अपनी मदर के स्वास्थ्य को लेकर भी थोड़ा सा आप सतर्क रहें। चतुर्थ भाव मदर का भी होता है। पब्लिक डीलिंग जो करते हैं, खासकर जो वक्ता प्रवक्ता हैं, लीडर हैं, समाज सेवी हैं, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया में कामकाज करते हैं, जर्नलिस्ट हैं, पॉलिटिकल लीडर हैं, अपनी स्पीच के ऊपर नियंत्रण भी रखें। छठे भाव के ऊपर गुरु की दृष्टि इस नक्षत्र के प्रभाव के कारण आपको कोर्ट कचहरी के मामलात में तो राहत दिलाती है, पर फिर भी अचानक से कुछ ऐसा हो सकता है जिसके लिए आप तैयार ना हों। सो भी केयरफुल। आप जितना भी हो सके गुरु का दान करें। येलो पदार्थ, चना की दाल, साबुत हल्दी, शक्कर, मुनक्का, केसर, बनानास इत्यादि का दान करें मंदिर में गुरुवार के दिन, ताकि आपके शत्रु आपका कुछ बिगाड़ ना पाएँ। क्योंकि हालांकि गुरु अपनी राशि को छठे भाव को देखते हैं जो रिपु स्थान होता है, परंतु आर्द्रा नक्षत्र में होने के कारण शत्रु या आपके जो सर्विस जहाँ पर आप जॉब करते हैं वहाँ पर आपके कुलीग्स, आपके साथी आपकी लेग पुलिंग कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको ये उपाय करते रहना चाहिए। अदरवाइज़ ये जो गोचर है आपके लिए इतना बुरा नहीं है। खासकर मंगल की स्थिति अच्छी ही कही जा सकती है। कैरियर का मालिक सेकंड हाउस में है तो आप की तरक्की के योग भी बनते हैं। कहीं ना कहीं शनि आपको वैराग्य की ओर भी प्रेरित करते हैं, जो अच्छी बात है। कहीं ना कहीं आपको सुकून भी मिलता है। भाग दौड़ की ज़िंदगी से कहीं ना कहीं अध्यात्म की ओर जाने से भी आपको राहत मिलती है। आपको गुरुओं के सानिध्य में पहुंचने का एक मौका भी मिलेगा, उनका साथ भी मिलेगा। आज इतना ही, फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।